हमारे आज के व्लॉग में। जैसे कि आप सबको पता है मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं डेली व्लॉग्स नहीं बना रहा हूँ क्योंकि ऑलमोस्ट मैं घर होता हूँ और अभी थोड़ी हिम्मत नहीं है ज़्यादा कहीं जाने की। जाते भी हैं तो थोड़ी बहुत देर के लिए और सारा दिन थोड़ा लेटने लूटने में निकल जाता है। हालत थोड़ी सी अभी अच्छी नहीं है आपके ब्रदर की। आई होप ये अच्छी हो जाए। और वैसे तबीयत ठीक है बट थोड़ा बहुत बुखार तो चलता रहता है, वो भी हो गया था ठीक। बट इंटरनली बॉडी में वीकनेस है जिसकी वजह से थोड़ा थोड़ा रात को सोने में दिक्कत आती है, बॉडी में घबराहट होती है, बेचैनी होती है, तो ये सब चल रहा है। बट आपके लिए व्लॉग लाना था तो आज मैं फिर से हाजिर हो चुका हूँ। आज का टॉपिक मैंने सोचा है ऐसा बनाते हैं जो मेरी एज के जितने भी यंगस्टर्स हैं वो देखना चाहते हैं और उस टॉपिक को पसंद करते हैं। उस टॉपिक का नाम है डेटिंग एप्स की रियलिटी। अब चलो मैं खुल के इस पर बात करता हूँ। आज की डेट में सिर्फ 2 से 3 डेटिंग एप्स चल रही हैं। पहले नंबर पे है हिंज, HINGE। दूसरे नंबर पे है बम्बल, BUMBLE। और तीसरे नंबर पे एक टिंडर है और एक और भी थी। बाकी आप भी कमेंट्स में बताना किसी को पता हो तो। अब डेटिंग एप्स पे जो मेरे दोस्तों के साथ होता है या हो रहा है, मैं उस बेसिस पे आपको बताता हूँ कि अगर आप भी सड़े बंदे हो और ऑनलाइन डेटिंग ऐप पे ढूंढ रहे हो कोई जीवन साथी, तो सबसे पहली चीज़ तो आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ मैं। आप अगर डेटिंग ऐप पे सोच रहे हो कोई लड़की मिल जाएगी शादी के लायक, तो अपनी सोच को बदल लो। डेटिंग ऐप पे ऐसा कुछ नहीं होने वाला। वो सिर्फ ये है कि आप किसी लड़की से मिले, लड़की आपसे मिली, आपकी वाइब मैच हो, आप घूमने फिरने गए और आपने चिल चुल किया, बस ये। लेकिन अगर आप जेन्युइनली कोई प्योर सोल ढूंढना चाहते हो तो वो डेटिंग ऐप्स पे तो देखो नहीं मिलती, जितना मेरे को एक्सपीरियंस है। अब मैं हिंज की बात बताता हूँ आपको। मेरा एक फ्रेंड है, मैं नाम नहीं ले सकता, ऑल्दो मैंने लिंक अपने चैनल का किसी फ्रेंड को नहीं भेज रखा, बट कल को क्या पता वीडियो मिल गई अगला बंदा मुझे गालियाँ देगा। वो मेरे से बड़ा ही है 2-4 साल, तो ये भी नहीं बताऊंगा कहाँ से है। तो डेटिंग ऐप्स पे पहले मैं उसका सीन बताऊंगा, फिर एक दूसरे दोस्त का सीन बताऊंगा। ऑलमोस्ट उसने डेटिंग ऐप पे आईडी बनाई थी आज से 5-6 महीने पहले। पहले उसने ज्वाइन किया, ज्वाइन करने के बाद उसने हिंज पे किया। तो मैंने उससे 2-4 दिन पहले कॉल पे बात करी थी कि मेरे को एक व्लॉग बनाना है तो मेरे को अपना एक्सपीरियंस शेयर। मैंने ये सब यूज़ नहीं किया, वैसे ही नहीं किया, पर्सनल चॉइस है। तो उसने मेरे को बताया, पहले मैंने हिंज लिया। मैंने कहा ठीक है जी। तो कैसे क्या हुआ उसने समझाया। हिंज पे क्या होता है, लाइक भेजने 5 पता नहीं 10 लाइक फ्री होते हैं, उसके बाद 7-8 घंटे तक आप नहीं भेज सकते, फिर दोबारा भेज सकते हो। तो उसने कहा मैंने 2-3 दिन किया, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। फिर उसने हिंज का एक हिंज एक्स आता है और एक हिंज प्लस था, पता नहीं प्रीमियम था, जो उसने मुझे बताया। एक वो कह रहा था 800 रुपये हफ्ते का होता है, हफ्ते का, महीने का नहीं। और एक वो बता रहा था शायद 1300-1400 रुपये हफ्ते का होता है। उसमें क्या होता है, अगर आप किसी लड़की की प्रोफाइल को लाइक कर रहे हो तो आपकी जो प्रोफाइल है वो टॉप पे पहुंच जाएगी, और आप कॉम्प्लीमेंट करते हो तो लड़की को ऊपर दिखेगा। तो उसने पहले लिया हिंज एक्स, लिया था शायद 1200 वाला। तो उसने बताया उसके बाद जो वो किसी लड़की की फ़ोटो को लाइक करता था या कॉम्प्लीमेंट करता था तो वो लड़की के पास पहुंच जाती थी, जिससे लड़की को पता लग जाता था। क्योंकि वहाँ देखो लड़के बहुत सारे हैं और सब इसी में लगे हुए हैं टैपिंग करने में, चैटिंग करने में। तो जिससे उसकी प्रोफाइल को ना विजिबिलिटी मिलती थी, जिससे उसको फ़ायदा हुआ। उसके 6-7 मैचेस भी हुए, वो मिलने भी गया और जो भी था वो था। अब हम आ जाते हैं बम्बल के ऊपर। सिमिलरली बम्बल पे उसने सब्सक्रिप्शन लिया था। बम्बल का उसने बताया था शायद 400-500 रुपये था महीने का, और यहाँ पे 800 रुपये हफ्ते का था। तो बम्बल पे भी सिमिलर हुआ, उसके साथ मैचेस मिले और कन्वर्सेशन स्टार्ट हो गई। अब रियलिटी क्या है देखो डेटिंग ऐप्स की। अगर आपके पास पैसा नहीं है और आप सोच रहे हो आप डेटिंग ऐप पे आईडी बनाओगे और आपको लड़कियां लाइक कर देंगी, सब्सक्राइब कह रहा हूँ सॉरी, लड़की लाइक कर देगी या खुद से मैसेज करेगी, तो ऐसा तो नहीं होने वाला, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, अगर आप कोई लड़की ढूंढना चाहते हो तो मैं आपको पर्सनल सजेस्ट करूँगा कि आप डेटिंग ऐप्स की बजाय ओपन में जाके लड़कियों से कन्वर्सेशन करो। मतलब ओपन में जाने का मतलब है कि आपकी कोई रेफरेंस में लड़की हो या आप किसी क्लब में जा रहे हो वहाँ। अच्छा, अगर आपको क्लब का जानना है ना कि चंडीगढ़ की क्लब लाइफ कैसी है या मोहाली की, पंचकुला की क्लब लाइफ कैसी है, क्या रियलिटी है, जो लोग बाहर रहते हैं उनको लगता है कि पता नहीं क्या है क्या नहीं है,
तो उसके ऊपर मैं सोच रहा हूँ एक अगली वीडियो बनाऊँ, कुछ उसकी भी आपको रियलिटी बताऊंगा जो पर्सनली मेरे साथ भी हुई है और मेरे फ्रेंड्स के साथ भी हुई है। तो ये थी यार हिंज और बम्बल की रियलिटी। अब हिंज और बम्बल पे एक फ्रेंड मेरा और है, उसने सब्सक्रिप्शन भी ली थी, वो दिखता भी ठीक ठाक है, और उसने कॉम्प्लीमेंट्स भी दिए लड़कियों को, मैसेजेस भी किए, बट उसको एक सिंगल मैच नहीं हुआ। रीज़न उसका फेस थोड़ा छोटा है, मतलब उसकी एज कम है, तो चेहरा थोड़ा सा ग्रोन्ड अप नहीं लगता, मूछे दाढ़ी नहीं है, तो शायद इस वजह से उसको नहीं मिला। और एक मेरा फ्रेंड और था जिसके साथ डेटिंग ऐप पे क्या स्कैम हुआ था, वो यहाँ का नहीं था, वो दिल्ली का था। लड़की और उसका मैच हुआ, लड़की ने उसको किसी जगह बुलाया खाने के लिए, और वो भी उस स्पेशल जगह चला गया खाने के लिए। वहाँ जाने के बाद क्या हुआ, उन्होंने कुछ आई थिंक 1000-2000 का ऑर्डर किया होगा, बट लड़की की वो कैफ़े वालों के साथ कोई सेटिंग थी, मुझे नहीं पता क्या सेटिंग थी। उन्होंने बिल दिखा दिया 25,000 की, अगर नहीं देगा तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और 2-3 बाउंसर खड़े हो गए, उसको पैसे मंगा के कहीं ना कहीं से देने पड़े। और ऐसा एक उसके और दोस्त के साथ भी होता। तो एक ये भी रियलिटी है डेटिंग ऐप्स की। तो मैं देखो आपको पर्सनल यही कहूँगा कि अगर आप डेटिंग ऐप पे लड़की ढूंढ रहे हो, हिंज हो, बम्बल हो, टिंडर हो, तो बेटर है आप इन चीज़ों से दूर रहो। क्यों? क्योंकि आजकल का टाइम बहुत ख़राब है, जैसा दिखता है वैसा होता नहीं, जैसा होता है वैसा दिखता नहीं। डेटिंग ऐप्स वाले आपको लालच देते हैं, आओ ये वो, क्योंकि उनके तो देखो पैसे बनने हैं। बट अगर आप किसी चीज़ में फंस गए तो आप बहुत तगड़े फंस जाओगे। ज़्यादातर ये कौन कर रहे हैं, मेरे एक मैम है, वो टैरेट कार्ड रीडिंग करते हैं, मतलब मैम क्या, बड़े हैं इसलिए मैं मैम बोलता हूँ। तो चंडीगढ़ की बात है, सेक्टर 34 की, 5 से 6 बच्चे थे एलन के, और विद्यापीठ करके कुछ है, वो बच्चे आए हुए थे, वही पढ़ाकू बच्चे होते हैं जो इंटेलिजेंट। तो वो बच्चे पता नहीं इंटेलिजेंट थे नहीं थे, मेरे को लगा ये पक्का ये पूछेंगे मैम से कि हमारा नीट निकल जाएगा, हमारा जेई निकल जाएगा। तो मैं वहीं खड़ा था, मैंने कहा देखो मेरी बात सुनो भाई, नीट और जेई की बात मत करना, इसके अलावा कोई भी बात करो। 3 के 3 बच्चों ने आके ये पूछा, मैम मेरी गर्लफ्रेंड कब बनेगी, मैम मेरी गर्लफ्रेंड कब बनेगी। दूसरा कहता, मैम मैंने तो डेटिंग ऐप पे भी वो बना लिया है, आईडी शाईडी, मेरी तो बंदी नहीं बन रही। तो मेरे को यार एक चीज़ समझ नहीं आती, मे भी मैं रॉन्ग हो सकता हूँ, कि आज की जनरेशन को बंदी चाहिए क्यों है। मुझे ये कमेंट करके बताना अगर आज की कोई यूथ हम मुझे देख रही है, कि क्यों बंदी चाहिए। अगर वो सोचते हैं प्यार मिलेगा, देखो प्यार ना सिर्फ टेम्परेरी होता है। आप आज किसी को पसंद कर रहे हो, एग्जाम्पल मुझे ये शर्ट बहुत पसंद है, ठीक है, और ये एग्जाम्पल ना मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त है, उसने मुझे दिया था, तो मैं सोचा आपके साथ शेयर कर दूँ कि आज आपने ये नई शर्ट ली, आपको बहुत पसंद है, बट 6 महीने बाद ना आपको ये अच्छी नहीं लगेगी, आपको दूसरी चाहिए। तो सिमिलरली रिलेशन भी ऐसे ही होता है। आप जिंदगी भर मुझे नहीं लगता अपने घर वालों के अलावा किसी को प्यार कर सकते हो। दोस्ती एक अलग चीज़ होती है, बट प्यार एक अलग चीज़ होता है। मेरे भी 2-3 रिलेशंस रहे हैं ज़िंदगी में, तो ये पार्ट ऑफ लाइफ है। तो मैं भी यही कहूँगा, आप अपनी लाइफ में ग्रो करो, खुद के ऊपर ध्यान दो, खुद अच्छा दिखने में ध्यान दो, पैसे कमाने में ध्यान दो, अपने बिजनेस में ध्यान दो, अपनी फैमिली पे ध्यान दो, अपनी लाइफ में ग्रो करो।